राउल्ट का नियम। हेडिंग डाल लो राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, RAO भी है ना, RAOULTS, राउल्ट्स, LAW लॉ। देखो अभी राउल्ट्स लॉ क्या होता है, कल तुम लोग नियम पढ़ चुके थे क्या? वाष्प दाब, वाष्प दाब कुछ प्रोसेस समझे थे ना? क्या समझे थे? देखो अब राउल्ट ना कल ही समझ चुके हो, बस यहाँ पे थोड़ा समझना है। क्या कल क्या समझे थे? वाष्प दाब समझे थे ना? ये कोई जब बंद कंटेनर में किसी क्या लेते हैं, कोई द्रव लेते हैं, ठीक ना। चलो एक द्रव ये ले लिए, अलग अलग द्रव ले लेते हैं ना, क्योंकि राउल्ट नियम में, राउल्ट के नियम के लिए क्या क्या होना जरूरी है ये बताओ। राउल्ट के नियम होने के लिए क्या जरूरी है? कितने चीजों की जरूरी है? दो, क्या दो? द्रव और द्रव, यही ना। हाँ एक द्रव चलो ये है और एक द्रव ये है, ठीक ना। दो पात्र ले लिए और दोनों पात्र में क्या है? द्रव है। द्रव में कुछ भी हो सकता है। मान लिए ये कौन सा द्रव है? A, और A भी द्रव ले लिए और A द्रव क्या ले लिए? B, ठीक ना। अब इन दोनों द्रव को क्या करते हैं? मिला करके कोई बड़ा पात्र में रख देते हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन द्रव है? इसमें कौन द्रव है? द्रव A प्लस B है, ठीक ना। नाम भी तुम लिख सकते हो, क्या नाम लिख सकते हो? द्रव A, द्रव B, और यहाँ क्या रहेगा? द्रव A प्लस B, ठीक। जब इसे भी हीट करेंगे इसका भी वाष्प निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। हाँ इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी तो वाष्प बनेगा, ठीक। अब जब दोनों को मिला देंगे तो क्या इसे जब हीट करेंगे इसका वाष्प नहीं निकलेगा? इसका भी तो निकलेगा, इसका भी निकलेगा वाष्प, ठीक। क्लियर है? देखो अब राउल्ट लॉ क्या बोलता है तुम्हारा, ठीक ना। राउल्ट लॉ यही बोला है कि विलयन में किसी वाष्पशील द्रव का क्या वाष्पशील होना चाहिए। पता चला ऐसा तुम द्रव ले लिए जिसका वाष्प ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा द्रव लेना है जो क्या हो? हाँ वाष्पशील द्रव हो। कैसा हो? वाष्पशील द्रव होना चाहिए। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि राउल्ट के नियम में जो द्रव लिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, वाष्पशील कि अवाष्पशील? वाष्पशील, जिसका क्या निकलता हो? वाष्प निकलता हो, या जो वाष्प में बदल जाता हो, वाष्पशील होना चाहिए, ठीक ना। तो राउल्ट ने यही बताया कि किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब, यानी इसका वाष्प दाब PA का क्या? वाष्प दाब P है क्या? प्रेशर, ठीक ना, वेपर प्रेशर कह सकते हो। और क्या है ये? A द्रव का, तो इसका भी क्या होगा? PB भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया जितना वाष्प दाब लगाएंगे, ठीक ना, वाष्पशील द्रव जो जितना वाष्प क्या लगाएंगे? वाष्प दाब लगाएंगे, जितना वाष्प, यानी ये विलयन में अगर आ जाया जाए, ठीक ना, तो इसमें कौन कौन है? A और B है। तो उन्होंने ये बताया कि ये उतना ही दाब लगाएंगे जितना A का क्या होगा? मोल प्रभाज होगा। जितने मोल होंगे द्रव का उतना ही ना वाष्प दाब लगाएंगे, ठीक ना। अब तुम सोचो इसमें 10 कण थे, कितने कण थे? कितने कण है? 10, तो कितना वाष्प बनेगा? 20 कण का 10 ना अणु निकल के वाष्प बनेंगे,
दाब कितना लगाएंगे, दाब कितना लगाएंगे, 10 ही अणुए का ना दाब लगाएंगे। तो विलयन में जब मिक्सचर हो जाए द्रव ए और द्रव बी, द्रव ए और द्रव बी मिक्सचर हो जाए तो उन लोग कितना दाब लगाएंगे, जितना द्रव ए दाब लगाएगा और जितना द्रव बी दाब लगाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कंडीशन आ गया। क्या कंडीशन आ गया, पता चला इसका वाष्प दाब क्या है, अधिक, और इसका क्या है, कम। इसका कम हो सकता है, इसका, या तो दोनों का क्या हो सकता है, अगर सेम लिक्विड लेंगे तो दोनों का वाष्प दाब क्या होगा, बराबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसा लिक्विड लेना है, अलग अलग ले, तब ना द्रव को द्रव में करेंगे। अब कहोगे पानी ले लिए और पानी में विलीन कर दे रहे हैं, तो पानी लेकर पानी में डालोगे, नहीं, क्योंकि दो द्रव होना चाहिए। तो ये ए द्रव है और ये क्या है, बी द्रव। तो इसका किसी का भी तो वाष्प दाब अधिक होगा, कि किसी का भी हो सकता है। दोनों का बराबर कब होगा, बराबर जब एक ही द्रव हो सकता है, ठीक है। बाई कंडीशन में कोई ऐसा द्रव भी हो सकता है ताकि दोनों का वाष्प दाब क्या हो, बराबर हो सकता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों का बराबर ही हो, अलग अलग वाष्प दाब होगा। पता चला इसका वाष्प दाब अधिक और इसका वाष्प दाब कम, तो पता चला इसका कम है तो इसका अधिक, किसी का भी तो होगा। तो हम लोग मान, देखो तो यहां पर क्या है तुम्हारा, यानी ये अगर हम मान लिए क्या, वाष्प दाब किसका, द्रव ए का, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल प्रभाज यक्स ए का। इसका कितने, इस कंटेनर में कितने द्रव के अणु हैं, 10, तो कितना वाष्प दाब लगाएंगे। तो राउल्ट नियम यही बोले थे, ठीक है ना। देखो पीछे हेनरी नियम ही है, जस्ट देखो हेनरी नियम ही है ना। हेनरी नियम में क्या था, हेनरी नियम में जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो उसके बाद क्या था, आगे बताओ। हेनरी नियम पढ़ चुके, क्या था वहां पे, क्या था हेनरी नियम में, किसको घोल रहे थे, किसको, गैस को ना द्रव को घोल रहे थे, गैस को द्रव में घोल रहे थे। तो किस पे डिपेंड था, प्रेशर पर। जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही गैस के मोल प्रभाज क्या होंगे, घुलेंगे, कहाँ पे, द्रव में। उसी प्रकार देखो उतना ही वाष्प दाब लगाएगा, ठीक ना, उतना ही वाष्प दाब लगाएगा जितना ए अवयव का क्या होगा, मोल प्रभाज। इसका क्या होगा, पीबी प्रोपोर्शनल एक्स बी, बी भी उतना ही दाब, वाष्प दाब लगाएगा जितना बी का मोल प्रभाज होगा। अब देखो तुम लोग जानते हो कि जैसे ही कांस्टेंट हटता है क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर आएगा पी नॉट ए एक्स ए, क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर क्या आएगा, पी बी इक्वल क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी आएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पे इसका कुल का कैसे निकालो, कुल वाष्प दाब कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी नहीं निकलेगा। द्रव ए का वाष्प दाब और द्रव बी का वाष्प दाब जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, विलयन का कुल वाष्प दाब। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, P इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए का मान कितना है, पी नॉट एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और पी नॉट क्या है तुम्हारा, पी नॉट क्या है, पी नॉट क्या है, पी नॉट ए क्या है। देखो अभी यहाँ पर ये अलग कंटेनर में है द्रव ए, तो ये कौन से अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। ये अलग कंटेनर में है तो ए भी किस, द्रव बी भी कौन सी अवस्था में है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मिश्रण के अवस्था में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, यानी ये जो है शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है, ये क्या है, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, ठीक है। अब यहाँ पर जब मिक्सचर कर दिए, ठीक है, तो ये क्या है, पी का है, विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। अब यहीं पे देखो तुम लोग कांस्टेंट पूछ रहे थे ना, ये देखो यही ना कांस्टेंट, यही ना स्थिरांक है, तो ये होता है कुल क्षमता, क्या होता है, कुल क्षमता, देखो है क्या, ठीक।
यानी अगर इसको हम पूरा वेपोराइज कर दें, मतलब वाष्प के रूप में बदल दें, तो इसका भी तो पता चला, ठीक है, पता चला। इसको हम कुल, यानी इसका तो कुल क्षमता तो होगा ना। जैसे मेरा क्षमता कितना, मान लो तुम्हारा क्षमता कितना है, 50 केजी उठा सकते हो। क्या उठा सकते हो? 50 केजी उठा सकते हो। यहाँ तुम्हारा, इससे अधिक तुम नहीं उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो ना। अब हमें बताओ, क्या 5 केजी वाला नहीं उठा लोगे? 10 केजी वाला नहीं उठा लोगे? 20 केजी वाला नहीं उठा लोगे? 40 केजी वाला नहीं उठा लोगे? 50 केजी वाला नहीं उठा लोगे? 60 केजी वाला उठा लोगे? नहीं उठाने पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्षमता ही कहाँ तक है? तो ये इसका क्षमता कहाँ, जैसे देखो पीए क्या है? वाष्प दाब। यक्ष से क्या है? मोल पर। उतना ही वाष्प दाब लगाएगा जितना इसका क्या होगा, उसका निकलेगा वाष्प। अब पता चला 10 ही मॉलिक्यूल है, अपने औकात से ज़्यादा वाष्प निकाल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये उसका बताता है सब औकात, इसका टोटल कितना हो सकता है। जैसे तुम लोग ग्रेविटी पढ़े थे ना, एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? खींचता है। तो इसके बीच में कौन आता है? जी। तो इन दोनों लोग कितनी क्षमता से खींच सकते हैं, ये टोटल बता सकता है। इससे अधिक लगा ही नहीं सकते, इससे अधिक लगा ही नहीं सकते। ये बीच में जो कांस्टेंट आता है, ये बीच में वो क्या होता है? कुल क्षमता। जैसे तुम लोग का क्षमता कितना है? 50 केजी उठा लेने का, यही ना क्षमता था। तो तुम इसके अंदर में सब उठा सकते हो, लेकिन उसके बाहर। तो अब पता चला इसका एक मॉलिक्यूल क्या हो गया? वाष्प निकाल सकता है। दोनों निकाल दिया, तीनों निकाल दिया, चारों निकाल दिया, टोटल कितना तक निकाल सकता है? 10 मॉलिक्यूल तक वाष्प निकाल सकता है। तो ये देखो यही है। जब ये बिलियन में आया, कहां पर आया? बिलियन में आया, तो पता चला, बिलियन में आया, पता चला कि 8 ही मॉलिक्यूल का वाष्प निकाला। कितने? 8 ही मॉलिक्यूल का वाष्प निकाला। तो बचे कितने? 2 और बचे कि नहीं? तो बताओगे कि अरे इसका बिलियन का कुल, यानी शुद्ध द्रव ए का तो वाष्प दाब कितना था? 10। निकाला कितना? 8। तुम जान गए कि इसका औकात ही कितना है? 10 मॉलिक्यूल को वेपराइज कर देना, लेकिन बिलियन में कितना निकाला? 8। तुम 12 निकाल सकते हो? तो ये तुम्हारा स्थिरांक उसी को बताता है, इसका कंपेयर करके बता देता है। इसका जो वाष्प दाब निकलेगा अधिक से अधिक इतना ही निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकलेगा। यही होता है तुम्हारा स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब ही होता है तुम्हारा क्षमता, तुम्हारा कितना औकात है, यही बता देता है स्थिरांक। इसीलिए हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, और जो नया कांस्टेंट आता है वो बताता है इसकी क्षमता यहीं तक है, इसकी क्षमता और अधिक नहीं है। जैसे मंगलम वीडियो में डाला था ना, क्या डाला था? जैसे क्या डाला था कि 4 6 ऐसे डाला था ना। कैसे डाला था? 2 से 4 किया, फिर क्या किया था? 4 से 8 किया था जी। 3 से 6, हाँ 3 से 6, 4 से 8, 5 से 10, यही किए थे ना। तो अगर जब इसका अनुपात तुम बताए थे, यही नहीं बताए थे, 4/2 लेकर बताए थे, 2 आया था ना, सबका 2 आया था कि नहीं? तो ये सबका कुल क्षमता ही कितना है अनुपात आने का? 2 ही है। इससे अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जो स्थिरांक होता है किसको बताता है? टोटल कैपेसिटी को बताता है, कि इससे अधिक नहीं हो सकता है। वहीं पर एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। जैसे PA प्रोपोर्शनल टू XA। PA क्या है? वाष्प दाब, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में छुपा हुआ है कितना वाष्प दाब। तो वह जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है तो ये बता देता है हम इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। तो PA = P0A बता दिया। तुम्हारी औकात ही सिर्फ कितना है? 10 मॉलिक्यूल को वाष्प में बदल देना, इससे अधिक नहीं है, ये बताया, ठीक ना। तुम ये चाहे ये, अगर तुम एग्जाम इतना भी करके छोड़ देते हो तब पर भी नंबर मिलता है, अगर इतना कर देते हो तब पर भी मिलता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर किसी बिलियन में वाष्पशील द्रव का
वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलो डिफाइन करो। निश्चित ताप पर विलयन में, निश्चित ताप पर विलयन में निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। हो गया। इसमें फिगर भी बना सकते हो तुम। लेट सपोज यहाँ पे हम बना दिए कि इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा क्या है, दोनों द्रव विलयन है। ये क्या है, विलयन है, ठीक है ना। ये क्या है, विलयन। कैस किसका किसका विलयन, द्रव A प्लस द्रव B ले लिए, द्रव A प्लस क्या ले लिए, द्रव B ले लिए, ठीक है ना। तो जब द्रव A तो द्रव B ले लिए, तो द्रव A का क्षमता कितना था वाष्प दाब का, P नॉट A था कि नहीं। ये वाष्प निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वाष्प दाब P नॉट A, B का कितना होगा, B का P नॉट B, यानी इतना तक ही निकाल सकते हैं, इससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं। द्रव A और द्रव B अपना वाष्प इतना ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ठीक। तो पहले द्रव के लिए क्या हो जाएगा, पहले द्रव के लिए क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पहले द्रव के लिए, ठीक ना। पहले द्रव के लिए क्या हो जाएगा, PA प्रोपोर्शनल XA, आंशिक दाब। PA क्या है, थोड़ा वाष्प दाब निकालेगा, ये क्या लगाएगा, PA। जो A द्रव है क्या करेगा, थोड़ा वाष्प निकलेगा, आंशिक दाब लगाएगा, लगाएगा कि नहीं। कोई पूछ देगा अधिक से अधिक कितना लगा सकता है, तो P नॉट A लगा सकता है, इससे अधिक का अब एक ही बार थोड़ा निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, आंशिक दाब लगाएगा, आंशिक दाब लगाएगा, आंशिक दाब लगाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना औकात से अधिक नहीं जाएगा, अधिक से अधिक कितना ही लगाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल क्या हो जाएगा, P नॉट A XA, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा, द्रव B के लिए क्या हो जाएगा, यानी दूसरे द्रव के लिए है ना, दूसरे द्रव के लिए, या फिर कह सकते हो क्या, A द्रव के लिए, यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, B द्रव के लिए, ठीक है। वो भी सेंटेंस सही है जो लिखना चाहो। ये क्या, B द्रव के लिए क्या हो जाएगा, PB प्रोपोर्शनल XB होगा ना। तो ये भी आंशिक दाब है, द्रव B का आंशिक दाब PB इक्वल क्या हो जाएगा, P नॉट A XB, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, P नॉट B, हाँ P नॉट B। विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, इधर ग्राफ भी बनाते हैं ना, यहाँ पे करते रहे ना। विलयन का कुल वाष्प दाब कैसे निकलेगा, P इक्वल PA प्लस PB, विलयन का कुल वाष्प दाब PA प्लस PB। PA कितना है, PA कितना है, P नॉट A XA, PB कितना है, PB P नॉट B XB, ठीक है ना। ये और भी तुम कर सकते हो, देखो किताब में बहुत सारा ओपन करके लिखा हुआ, P नॉट A 1 माइनस XB,
प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो तुम लोग यहाँ तक ही करना, लेकिन समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी कैसे लिखे पता है? कोई बताएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। भुला गए? बिलियन में ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? ए। तो एक्स ए बराबर निकालोगे तो क्या आ गया? एक्स ए बराबर, ये इधर जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना, 1 माइनस एक्स बी। देखो वही लिखे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ इसको भी बदल सकते हो ना, लेकिन तुम लोग यहीं तक ही करना, किताब में यहाँ तक भी मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो टोटल हो गया। अब जहाँ करके भी लिख सकते हो, जहाँ पी ए क्या है? पी ए क्या है? पी ए क्या है? द्रव ए का क्या? आंशिक वाष्प दाब। पी बी क्या है? पी बी द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब। पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। पी नॉट बी क्या है? पी नॉट बी क्या है? शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। यहाँ पे देखो किताब में भी मिलेगा, ठीक ना। पी ए क्या है? बिलियन में उपस्थित ए का वाष्प दाब। पी बी क्या है? बिलियन में उपस्थित बी का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। एक्स ए क्या है? एक्स ए क्या है? हाँ, द्रव ए का मोल प्रभाज। एक्स बी क्या है? एक्स बी द्रव बी का मोल प्रभाज। यही सब है, और क्या छूटा? और कुछ छूटा नहीं, बाकी सब हो गया, ठीक ना। चलो यहाँ से फिगर बनाओ, ठीक ना। फिगर बना करके यहाँ ये नोट करना है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, और ये ऐसे आ जाना है, ठीक ना। गलत नोट नहीं करना। चलो इसका ग्राफ चलते हैं ना। ग्राफ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब नियम तुम लोग रोज पढ़ा करो। कब क्या जा राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम कब फॉलो करना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। और ये सब नियम एग्जाम में 95% चांसेस रहते हैं, या तो राउल्ट का नियम या तो हेनरी का नियम। अगर नियम नहीं आएगा तो इस पे क्या देखने को मिलेगा? सवाल तो पक्का देखने को मिलेगा। जो 4 चैप्टर तक अच्छा से तैयारी कर लिया, सवाल और नियम, तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, 20 से 25 नंबर उसका रखा है। चलो पासिंग नंबर कह सकते हो। अब ग्राफ चलते हैं ना। देखो ग्राफ क्या है, एक तरफ हम ले लिए कोई वाष्प दाब ले लेंगे और एक तरफ क्या ले लेंगे, मोल प्रभाज ले लेंगे। चलो देखो, इधर हम ले लेते हैं क्या, वाष्प दाब। क्या ले लेते हैं, वाष्प दाब, ठीक है ना। ये एक्सिस पे वाष्प दाब, और इधर क्या ले लें, मोल प्रभाज। क्या ले लें, मोल प्रभाज, ठीक है। इधर हम मोल प्रभाज ले लिए हैं। ये भी तुम्हारा किसका है, वाष्प दाब का ही है। इसका एक ही पे ग्राफ बनता है। देखो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर बिलियन का बात नहीं किया जा रहा है। अगर शुद्ध द्रव ए का बात किया जाए, अगर उसका मोल प्रभाज कितना लेते हैं, 1, उसका कितना लेते हैं, तो एक्स बी कितना होगा, एक्स बी कोई बताएगा, एक्स बी 0 हो जाएगा। एक्स ए 1 लेते हैं तो एक्स बी कितना होगा, आप कहोगे कैसे सर, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल, एक्स ए का मान कितना ले लिए, 1 ले लिए, बराबर 1, एक्स बी इक्वल, ये जगह घट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, कौन बताएगा मतलब।
बिलियन, ये टोटल बिलियन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये रहा बिलियन। तो बिलियन में एक्स बी क्या है 0, एक्स ए का है 1, यानी एक्स ए उपस्थित है और एक्स बी, यानी बिलियन में अभी कौन है सिर्फ, यानी द्रव ए है, सिर्फ बी है ए। तो बिलियन में सिर्फ द्रव ए है, तो उसका वाष्प दाब कितना होगा, अधिक से अधिक कि कम से कम होगा, सबसे अधिक से अधिक उसी का निकलेगा ना, सबसे अधिक वाष्प दाब द्रव ए का ही निकलेगा और वो अपना औकात दिखा देगा। ये देखो, मान लेते हैं इसका हाईएस्ट कितना है, यहां तक है पी नॉट ए, उसका ऊपर तक ग्राफ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये धीरे धीरे क्या करो, उसमें मिलाते जाओ, किसको, बी द्रव को मिलाते जाओ। तो और यहाँ पर कर दो एक्स ए को क्या 0 और एक्स बी को क्या कर दो 1। एक्स ए जब 0 हो जाएगा तो एक्स बी कितना आएगा, एक्स ए हो गया कितना हो गया, एक्स ए कितना हो गया 0, तो एक्स बी कितना होगा, या फिर एक्स बी का मान 1 तो एक्स ए कितना होगा 0। यहाँ पे कौन है, यहाँ इस कंडीशन पे कौन है, बिलियन में सिर्फ कौन है, सिर्फ द्रव बी है, ए है तो बिलियन कहलाएगा, शुद्ध द्रव बी कहलाएगा कि नहीं, और वो अपना क्षमता दिखाएगा कि नहीं, बिल्कुल दिखाएगा। और जब अपना क्षमता दिखाएगा तो इसका हाईएस्ट रहेगा, मान लो पी नॉट बी वाष्प दाब। अब लेकिन पीछे देखो, याद करो, किसी भी द्रव का वाष्प दाब अधिक हो सकता है, हम बताए थे ना, या तो द्रव ए का वाष्प दाब अधिक होगा, या तो द्रव बी का, या तो द्रव ए का कम होगा, या तो द्रव बी का अधिक होगा। तो इसमें से जिसको हाईएस्ट लेवल पर रखोगे वही द्रव का क्या होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। तो देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो कौन हाईएस्ट पे है, द्रव बी, तो द्रव बी का वाष्प दाब यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर तुम पी नॉट बी यहाँ कर दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्रव ए का वाष्प दाब अधिक है यानी, और बी का क्या है, कम है। अगर अकॉर्डिंग टू बुक्स चला जाए, ठीक है, तो तुम्हारा द्रव बी को क्या ले लिया है, अधिक वाष्प दाब ले लिया है, ठीक है। तो देखो, अब ये दोनों क्या करो, देखो एक्स ए 0 था, एक्स ए से कितना चले 1, ठीक है। तो ये ग्राफ को ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक। ये देखो पी नॉट ए है, तो ये जो है पी नॉट ए का है, तो पी नॉट ए कैसा आया था, पी नॉट ए कैसा आया था, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, यही आया था ना। ये पी नॉट बी है, तो पी नॉट बी कैसे आया था, पी बी इक्वल एक्स पी नॉट बी एक्स बी। और जो टोटल वाला आया था, ये देखो तब टोटल, यही देखो यही टोटल है, ये टोटल, ये जब जोड़ दोगे ये देखो P इक्वल पी ए प्लस पी बी, ये रहा तुम्हारा राउल्ट के नियम का ग्राफ, बिलियन का क्या रहा, ये ग्राफ रहा तुम्हारा, ठीक है। चलो जल्दी बना लो। अब हम लोग वाष्प प्रावस्था में संघटन देखेंगे।
हो गया। चलो अब हेडिंग डाली, इसी का हेडिंग है, पार्ट है थोड़ा, ठीक, छोटा सा, इस पे सवाल आते हैं। वाष्प प्रावस्था में संघटन। वाष्प प्रावस्था में संघटन। हेडिंग डालिए, वाष्प प्रावस्था में संघटन, कंपोजिशन इन वेपर फेस। फेस, PHASE, फेस, कंपोजिशन इन वेपर फेस। वाष्प प्रावस्था में, ठीक ना, कंपोजिशन मतलब वाष्प में जब द्रव ए द्रव बी आता है तो वहां पे कौन होता है, ये यहाँ पे निकालना है। देखो विलयन क्या लिए थे हम लोग, अभी जस्ट लिए थे, ठीक। यहां तक लेट सपोज क्या है, द्रव ए प्लस द्रव बी है, ठीक है ना। इसमें कौन है, द्रव ए प्लस द्रव बी, ठीक। अब यहां पर क्या है तुम्हारा, वाष्प निकलेगा तो किसका किसका वाष्प है, हाँ, द्रव ए प्लस द्रव बी का क्या है, यहाँ पे वाष्प है, ठीक है। दाब नहीं ले, बाद में ले। ये सब जो वाष्प निकला है किसका मिक्सचर है, द्रव ए का भी है और द्रव बी का भी है। जब दोनों का है तो देखो यहाँ पे वाष्प प्रावस्था, इसका नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कि टोटल कितना निकलेगा, राहुल तो बता देगा टोटल कितना निकलेगा, लेकिन पूछा है कि कितना जब वाष्प बनेगा तब उस समय कंडीशन क्या क्या आएगा। सिर्फ वाष्प प्रावस्था में तुम कितना निकाल दिए, जैसे 10 में 10 निकाल देते थे तो उसका टोटल औकात हो गया। अब पता चला कि अगर 10 में से 5 निकाला है या 10 में से 3 निकालना है तो उस समय क्या कंडीशन रहेगा, उस समय वाष्प में, याद रखे रहना, ठीक ना। तो यहां पर है तुम्हारा एक डाल्टन के अकॉर्डिंग है, ठीक ना, डाल्टन के अनुसार, ठीक ना, डाल्टन के अनुसार उन्होंने सिर्फ डाल्टन के अनुसार उन्होंने क्या बताया, सिर्फ वाष्प प्रावस्था में, ठीक ना, वाष्प प्रावस्था में जब वाष्प बना हो तब का बात कर रहा है, प्रेजेंट का। ये नहीं बोल रहा है कि ये द्रव ए और द्रव बी जब टोटल इसका वाष्प निकाल देंगे तब कंडीशन क्या होगा, क्या किसका कंडीशन बता रहा है, सिर्फ जब द्रव का कुछ वाष्प निकला हो तब उस समय क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो डाल्टन के अनुसार, ठीक ना, डाल्टन के अनुसार वाष्प का प्रावस्था का एक नियम है, क्या वो नियम क्या है आपका, आंशिक दाब जो इक्वल होता है मोल प्रभाज गुणा कुल दाब होता है। क्या होता है, आंशिक दाब जो होता है, आंशिक, ठीक ना, आंशिक दाब जो होता है मोल प्रभाज गुणा कुल दाब होता है। ये किसका अनुसार है, डाल्टन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। द्रव ए के लिए, किसके लिए, द्रव ए के लिए, अच्छा डाल्टन ना डाल्टन लिखा जाता है, डाल्टन के अनुसार, ठीक ना। अब हम लोग किसका देख लेते हैं, द्रव ए के लिए, ठीक ना, द्रव ए के लिए आंशिक दाब उसका कितना है, द्रव ए का आंशिक दाब कितना है, पीए था ना, पीए था, ठीक। मोल प्रभाज कितना था, XA था। अब लेकिन हमें यहाँ पे बताना है, XA यहाँ पे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, कुछ का वाष्प प्रावस्था में है और कुछ किस प्रावस्था में है, द्रव के। डाल्टन ने क्या बताया, टोटल का नहीं बता रहा, सिर्फ कुछ वाष्प बना है, तब पता चला 10 अणुओं में से 3 का वाष्प बना है तो बदल गया ना, मोल प्रभाज बदला कि नहीं, और 3 किस अवस्था में है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये YA है। क्या है, YA क्या है, YA
द्रव ए का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज नहीं, अभी द्रव में भी है तो मोल प्रभाज ए का कुछ द्रव में है और कुछ कहाँ चला गया, वाष्प में। उसका टोटल कितना था, टोटल कितना था, XA था, लेकिन यहां पर क्या है, YA सिर्फ क्या है, वाष्प के प्रवस्था में मोल प्रभाज किसका, द्रव ए का। फिर क्या है, कुल दाब क्या था, नहीं था, ये देखो ये निकल गया, ठीक है। और YA क्या है, मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज, वाष्प के अवस्था में द्रव ए का। चलो YA लिख लेना, ठीक है, वाष्प प्रवस्था में द्रव ए का मोल प्रभाज। द्रव बी के लिए क्या हो जाएगा, द्रव बी के लिए क्या हो जाएगा, यहां होगा पीबी, यहां पर क्या होगा, यहां पे मोल प्रभाज, बी का भी तो कुछ मोल वाष्प में है और कुछ मोल कहां पर है, द्रव में है, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, YB। और कुल दाब कितना रहेगा, लेकिन P ही रहेगा, जहां YB क्या है, YB क्या है, वाष्प प्रावस्था में द्रव B का मोल प्रभाज। YA और XA में जमीन और आसमान का फर्क है, क्या, XA और YA में दोनों क्या है, मोल प्रभाज ही है, लेकिन अंतर क्या है, XA क्या है, कुल मोल प्रभाज, वाष्प वाला भी और द्रव में है, टोटल कितना है XA बताएगा, लेकिन वाष्प में कितना है कौन बताएगा। अगर वाष्प में निकल जाएगा तो द्रव वाला कैसे निकालोगे, XA में से नहीं घटा दोगे, कोई मान लो कितना टोटल कितना था, टोटल मान लो पता है 10 मॉलिक्यूल था ना, कोई बोला कि वाष्प की अवस्था में 7 मॉलिक्यूल वाष्प बन गए हैं, तो कितने मॉलिक्यूल अभी वाष्प नहीं बने हैं, 3, कैसे XA में से तो घटाए। ये रहा तुम्हारा कंपोजिशन इन वेपर फेस, ठीक ना, चलो नोट करो।